चले प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। अब सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी बच्चों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। वीडियो को साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें, लाइक भी कर लीजिए और जो चैनल पर पहली बार नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो क्लास के रूप में हमेशा आपको मिलता रहे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आज के 20 करंट अफेयर टॉपिक प्रश्न पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए लिया गया है, पोली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? पोली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। यह भारतीय, ध्यान दीजिएगा, शुभमन गिल भारतीय क्रिकेटर है और पोली उमरीगर पुरस्कार, जो उमरीगर पुरस्कार है ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछेगा पोली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 किसे दिया गया? शुभमन गिल को दिया गया है। 24 जनवरी 2024 को 24 जनवरी 2024 को वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। पूछेगा पोली उमरीगर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को। सबसे पहले यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया और सबसे अधिक बार पुरस्कार दिया गया है विराट कोहली को, अभी तक 5 बार। कहेगा पोली उमरीगर पुरस्कार अभी तक सबसे अधिक किसको दिया गया है? विराट कोहली को 5 बार। सबसे पहला यह पुरस्कार किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला। अब वर्ष 2023 के लिए 24 जनवरी 2024 को पोली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? तो शुभमन गिल को दिया गया। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का घोषणा की? ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का उन्होंने घोषणा किया है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को कब घोषणा किया? 22 जनवरी 2024। यह वही ऐतिहासिक दिन है बच्चों जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसी दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा किया सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। ठीक। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में है, इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल क्या है? तो यह भारतीय सशस्त्र बलों का, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सशस्त्र, नोट करके आप लिख लेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सालय है। भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सालय है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में। इसका स्थापना 1942 में हुआ था। इसका स्थापना 1942 में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ध्यान दीजिएगा किस अवसर पर दिया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम अवसर पर, ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जयंती भी कब मनाएगा? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह पुरस्कार जो मिला है 23 जनवरी को दिया गया। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किनकी जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अब ध्यान दीजिएगा, कहेगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? 2018 में। स्थापना कब हुआ था? 2018 में। पुरस्कार राशि की बात अगर कर लें तो पूछेगा कि पुरस्कार राशि कितना मिलता है? तो व्यक्तिगत रूप से 5 लाख मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को मिलेगा तो 5 लाख मिलेगा और संगठन या संस्था को मिलेगा तो 51 लाख का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। अगला सवाल, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई, आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे बनाया गया? 2023 का कप्तान किसे बनाएगा? रोहित शर्मा को। किसे कप्तान बनाएगा? रोहित शर्मा को। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोहित शर्मा सहित 6 खिलाड़ी को इसमें स्थान मिला। किसमें? आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी मेंस ओडीआई टीम में भारत के 6 खिलाड़ी को जगह मिला। आप लिख लेंगे,
रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को इसमें स्थान दिया गया है। WHO के द्वारा किस अफ्रीकी देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है? WHO ने किस अफ्रीकी देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है? केप वर्ल्ड को। किसको? केप वर्ल्ड को। ये अफ्रीकी देश है, इसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया या मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब आपसे पूछेगा कि मलेरिया कौन मच्छर से फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग फैलेगा? तो मलेरिया। तो किस अफ्रीकी देश को WHO ने मलेरिया फ्री या मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? केप वर्ल्ड को। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन 2024 आयोजित किया जा रहा है? भारत और किस देश के मध्य में युद्ध अभ्यास है साइक्लोन 2024 का आयोजित किया जा रहा है? मिस्र के साथ, भारत और मिस्र के साथ। यह आयोजन 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक चलेगा। 22 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक, और इसका आयोजन मिस्र में हो रहा है। पूछेगा आयोजन कहाँ? तो मिस्र में ही। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो हेपेटाइटिस ए है उसके वैक्सीन का नाम क्या है? हेविसियोर नाम है। हेविसियोर नाम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया। डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया। अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों, किस राज्य में गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। ये SSC वाले विद्यार्थियों के लिए खास करके मेला, उत्सव, त्योहार आपके एग्जाम में एक जरूर रहते हैं, तो उन बच्चे एकदम नोट करके इस बात को ध्यान में रखेगा। किस राज्य में गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सियाचिन जो कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, तो वहां तैनात होने में भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान बनी है। कैप्टन शिवा चौहान बनी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया है? बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न 2024 प्रदान किया जाएगा? तो कर्पूरी ठाकुर को 49वां, ये ध्यान दीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर 49वें नंबर व्यक्ति हैं, 49वें नंबर व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा 2024 में, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 1970 और 1977। ध्यान दीजिएगा 1970 और 1977 बिहार के 2 बार ये मुख्यमंत्री बने। बिहार में कर्पूरी ठाकुर कितने बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। कब बने? एक 1970 में और एक 1977 में। ध्यान दीजिएगा। और समाजवादी पार्टी से इनका संबंध था। और ध्यान दीजिएगा इनका उपनाम है जननायक। कहेगा कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? जननायक। या जननायक के नाम से किसे जानते हैं? कर्पूरी ठाकुर को, जिनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। पिछली बार कब दिया गया था? 2019 में। भारत रत्न पिछली बार कब दिया गया? 2019 में। 19 के बाद 2024 में मिला। किनको मिल रहा है? कर्पूरी ठाकुर जी को मिल रहा है। भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया? 1954 में। कब किया गया? 1954 में। सबसे पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था भारत रत्न। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान पर है? भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व में कौन से रैंक पर है? तो 4था रैंक पर है। इससे पहले 3 देश अमेरिका, चीन और जापान है। भारत से पहले 3 देश अमेरिका, चीन और जापान है। तो भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व में कितना रैंक रखेगा? वो 4था रैंक रखेगा। वर्ष 2023 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? 2024 में पुरस्कार मिला है, लेकिन 2023 के लिए मिला है। तो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो आप जानते हैं सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को इनका एक उपनाम है 360। भारतीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। भारतीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। जान ही रहे होंगे आप लोग। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। उसी कारण प्रत्येक साल 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 आयोजित किया गया? जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 आयोजित किया गया? नागालैंड में। कहां किया गया बच्चों? नागालैंड में। किस राज्य सरकार ने फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने का घोषणा किया? कौन सा राज्य सरकार है जो फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने का घोषणा किया? तेलंगाना। कब? तेलंगाना फरवरी में करेगा। इसके तहत क्या करेगा?
परिवारों को, वहाँ के परिवारों को, तेलंगाना के परिवारों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिया जाएगा। 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिया जाएगा। किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है। भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है, इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। भारत, फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, फ्रांस और यूएई के किन सेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत, फ्रांस और यूएई की किन सेनाओं के मध्य में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया है? वायुसेना। किस सेना? तो वायुसेना के बीच। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को। आज देखेंगे 3-4 आपको दिवस हुआ है। सबसे पहला पराक्रम दिवस कब मनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाएंगे? 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाएंगे? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को। और कल गणतंत्र दिवस है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ये तो सबको जानते हैं। तो बच्चों, आज का करंट अफेयर के टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं 20 प्रश्नों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप याद भी इसे कर लेंगे। इसका एक नोट्स बना के आप लोग करंट अफेयर का डेली रखेंगे। एग्जाम में इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आने वाला है। बस आप सीरीज को बेहतर तरीके से याद करते हुए चलिए। याद करना सबसे जरूरी है। तो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। कल नए टॉपिक के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।